Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Students, in this video we will talk about sum number 26, exercise number 5.1, 12th class. Students, तो जिस तरह हमारी ये सीरीज चल रही है कंटिन्यूटी की, जिसमें हमने 25 तक सम कवर कर लिए हैं, तो आज जो 26 सम है, ठीक है, ये बाकी सम से क्या है, बिल्कुल ही डिफर है। बिल्कुल डिफर का मतलब क्या है, अभी तक जो हमने सम किए हैं उसमें हमने किया क्या है, एक्चुअली उन सब में क्या है, हमने कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में किया है, ठीक है। तो बट आज हमने क्या करना है, देखो यहां से f of x इक्वल टू k इंटू कोस एक्स बाय पाई माइनस 2x वेयर x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 एंड fx इक्वल टू 3 व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। ये तो फंक्शन है ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा आप पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। डिफर क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। यहां पर क्या है, यहां पर हमसे कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी के बारे में नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, मीन टू से वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज। वैल्यूज हो सकता है, यहां वैल्यू और कर लो, ठीक है, मतलब क्या है, सिंगल वैल्यू भी हो सकती है k की और एक से ज्यादा भी हो सकती है, राइट। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। तो क्वेश्चन ये है कि आपने k की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर ये वाला फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन है, ये कंटिन्यूस हो, ठीक है, कंटिन्यूस हो 90 डिग्री पर यानी पाई बाय 2 पर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लें। कई बार क्या होता है, विदाउट वॉचिंग द स्टेटमेंट को देखे बिना जैसे ही आइडिया लगा, यस कंटिन्यूस आ गया, पाई बाय 2 आ गया, चलो जी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर k है, कई बार p होता है, क्या होता है, ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक। हमने यहाँ इस कांस्टेंट की k की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये तो हमें ऑलरेडी दे रखा है। इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन ये कंटिन्यूस हो एट x इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 पर, ठीक है, ये फंक्शन पाई बाय 2 पर कंटिन्यूस हो, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके स्टूडेंट्स। तो मतलब क्या है, हमें ये ऑलरेडी कह रखा है फंक्शन तो कंटिन्यूस है, इसके बारे में ना सोचो, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है, इसके लिए k की वैल्यू फाइंड करो, राइट। तो ध्यान दें, कंटिन्यूटी कहां पर है, कंटिन्यूटी है पाई बाय 2 पर, ओके। तो अगर ये फंक्शन पाई बाय 2 पर कंटिन्यूस है तो नेचुरली सी बात है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाय 2 पर और राइट हैंड लिमिट पाई बाय 2 पर और f ऑफ a तीनों ही इक्वल है, ये तो क्लियर है, ठीक है ना। जिस तरह मान लो कि ये है, ठीक है, ये हमारे पास पाई बाय 2 यहां पर है सपोज, ठीक है, यहाँ पाई बाय 2 लगा लेते हैं, यहाँ पाई लगा लो, यहाँ 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो पाई बाय 2 पर अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, पाई बाय 2 प्लस एच। मतलब क्या है, ये हमारे पास जो यहाँ पर कांस्टेंट है, इंटीजर है, ठीक है, इसमें हमने कुछ ना कुछ प्लस करना है राइट हैंड लिमिट के लिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, इसमें से स्मॉल क्वांटिटी वेरी स्मॉल नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये फंक्शन पाई बाय 2 पर कंटिन्यूस है तो इट मींस इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाय 2 पर और इसकी राइट हैंड लिमिट पाई बाय 2 पर और f ऑफ a तीनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो यहां राइट करना है, मेंशन करना है आपने हर पॉइंट को, तो क्या लिखेंगे, हेंस f इज कंटिन्यूस, ओके स्टूडेंट्स। तो f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाय 2, ओके। मतलब फंक्शन तो पाई बाय 2 पर कंटिन्यूस है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाय 2,
अगर ये वाला फंक्शन पाई बाय 2 पर कंटिन्यूज है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास जो इसकी राइट हैंड लिमिट है पाई बाय 2 प्लस कर दिया ना, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, पाई बाय 2 ऊपर नेगेटिव साइन, ठीक है। और ये एफ ऑफ ए के ए मतलब पाई बाय 2 इसके भी इक्वल है, ठीक है ना। वही पॉइंट आ गया। जब हम कंटिन्यूटी प्रूव करते हैं तो क्या करते हैं, हम यही तो करते हैं, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए। क्योंकि अब आपको ये फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है तो इट मींस राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ ए ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, यहां पर के की वैल्यूज फाइंड करेंगे, राइट। तो देखो कोई एक लिमिट ले लो, जहां इसकी राइट हैंड लिमिट लो जहां लेफ्ट हैंड लिमिट लो, उसको इक्वेट कर देंगे, इक्वल रख देंगे एफ ऑफ पाई बाय 2 के, ठीक है। तो मान लो आप इसकी राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो क्या बनेगी राइट हैंड लिमिट, ध्यान देना। हाँ जी, राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, h अप्रोचेस 0 मतलब h की वैल्यू क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना। पाई बाय 2 में स्मॉल सा छोटा सा नंबर हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास पाई बाय 2 में वेरी वेरी स्मॉल नंबर ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, ये वाला नंबर क्या करना है आपने, प्लस करना है फॉर राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये हमारे पास लिमिट h अप्रोच 0, ठीक है। यहां पर x की वैल्यू पाई बाय 2 थी, इसमें h हमने प्लस कर दिया है, ठीक है। यहां लिख दो f, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ पाई बाय 2 प्लस h होगा राइट हैंड लिमिट, राइट। अगर ये लेफ्ट फाइंड करनी है तो यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या है, f ऑफ पाई बाय 2, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास लिमिट क्या रहेगी, हाँ जी, फंक्शन क्या है, x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए ये वाला फंक्शन है, मतलब क्या है, लेस देन पाई बाय 2 के लिए यही फंक्शन है, ग्रेटर देन पाई बाय 2 के लिए यही फंक्शन है। अब पाई बाय 2 प्लस h किया है मतलब ग्रेटर देन पाई बाय 2 है, मतलब बेशक हल्का सा छोटा सा नंबर हमने ऐड किया है तो पाई बाय 2 से बड़ा ही ना, ठीक है। तो पाई बाय 2 प्लस h किया है, उसके लिए फंक्शन यही है, ओके। तो स्टूडेंट्स फंक्शन राइट करो, यहां पर क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस 0, यहां पर क्या आएगा, k तो वैसे का वैसे आ जाएगा। और आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, cos x की वैल्यू क्या है, ये रही f ऑफ पाई बाय 2 प्लस h की वैल्यू राइट कर दो, यहां पर पाई बाय 2 प्लस h हो जाएगा। और बाय में हमारे पास क्या है, बाय में है पाई माइनस 2 इंटू फिर से x आ गया, ठीक है। पाई सेम आ गया, माइनस 2 सेम राइट कर दिया, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई बाय 2 प्लस h, यहां पर राइट कर दो पाई बाय 2 प्लस h, ओके। इक्वल टू क्या है, f ऑफ पाई बाय 3, ठीक है। कहां पर है, ये रहा, ठीक है। पाई बाय 2 है, सॉरी मैंने पाई बाय 3 बोल दिया होगा, ठीक है। तो पाई बाय 2 पर हमारे पास fx की वैल्यू क्या है, 3 है ना, ठीक है। मतलब f ऑफ पाई बाय 2 निकालना है, ठीक है। पाई बाय 2 पर fx की वैल्यू 3 है, यानी कि अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 है तो f पाई बाय 2 क्या आएगा, 3 के इक्वल आएगा। तो f पाई बाय 2 हमें दे रखा है 3 के इक्वल, यहां 3 राइट कर दो क्योंकि ये तो हमें दे रखा था f ऑफ a इक्वल टू 3, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, हाँ जी, लिमिट क्या है, लिमिट तो h अप्रोच 0 है, और इसके बाद k आ जाएगा वैसे का वैसे। और ये देखिए cos पाई बाय 2 प्लस h, क्या हुआ, ये cos पाई बाय 2 प्लस h का मतलब पहले ही समझ लो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, cos की। तो सेकंड क्वाड्रेंट 90 हुआ ना, पाई बाय 2 का मीनिंग है 90 डिग्री, तो 90 प्लस h यानी कि 90 में कुछ ना कुछ ऐड किया गया है। तो 0 टू 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं हम लोग, 90 प्लस करते ही हम आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन और कोसेकेंट की वैल्यूज प्लस में होती हैं। अदर जो टी रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन और कोसेकेंट को छोड़कर इन सब की वैल्यूज नेगेटिव आती हैं, ठीक है। तो cos 90 प्लस h की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो क्या हो जाएगा, k हमने डाल दिया, इनटू में हो जाएगा माइनस साइन h, ओके। तो cos 90 प्लस h होगा माइनस साइन h, ठीक है। मतलब cos की वैल्यू साइन में आई है, अगर साइन की वैल्यू बेशक cos में आती वो पॉजिटिव होती, क्योंकि यहां पर क्या होगा, इसमें साइन थीटा
और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी दोनों की। लेकिन यहाँ वैल्यू देखना ध्यान से, वैल्यू कोस की है, बेशक कोस की वैल्यू साइन में है, नेगेटिव रहेगी, ठीक है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कोस आता है, कोस की वैल्यू आती है, वो क्या आती है, नेगेटिव आती है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास कोस π/2 प्लस एक्स क्या रहेगा, नेगेटिव, मतलब माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो बाय में क्या है, बाय में है पाई माइनस, हाँ जी, -2 को π/2 से मल्टीप्लाई करो, ध्यान देना बेटा, 2 से 2 कैंसिल होगा। जब हम लोग -2 को π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा माइनस का पाई। अब -2 को h से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -2h, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या है, इक्वल टू 3 है। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिमिट हमारे पास हो गई है h अप्रोचेस 0, यहां पर क्या रहेगा, माइनस के, हाँ जी, माइनस ये आ गया और के आ गया, और साइन h बाय में हमारे पास क्या है, पाई से पाई कैंसिल हो गया था, -2h, हाँ जी, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो। इसके बाद देखो कांस्टेंट k है और कांस्टेंट 2 है, कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है, हाँ जी। तो लिमिट h अप्रोचेस 0 ऐसे राइट कर दो, और नेक्स्ट हमारे पास साइन h बाय में h बच गया। ध्यान देना, इस 2 को हमने यहां ढेर दिया, ठीक है, बेशक यहां लिख दो आप, इसको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 2 यहां पर आ रहा है और k यहां पर राइट कर दिया, इक्वल टू 3 है। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, साइन x बाय x की 0 पर लिमिट 1 होती है। प्रॉपर्टी क्या है, फार्मूला हमारे पास क्या है, सुन लो ध्यान से, फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास लिमिट है, ठीक है, 0 पर साइन x बाय x की, तो ये क्या होगी, 1 होगी। साइन x बाय x की 0 पर अगर लिमिट 1 होगी तो साइन h बाय h की 0 पर लिमिट क्या होगी, वो भी तो 1 ही होगी, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर x है यहाँ पर h है, ठीक है। तो हमारे पास k/2 वैसे का वैसे आ जाएगा, इनटू में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। 2 को उस साइड पे ले जाओ, क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है, समझा रही होगी। k/2 इंटू 1 तो k/2 हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मर्जी समझ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वही आएगा, k इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर k की वैल्यू, ठीक है, π/2 पर कंटिन्यूटी के लिए क्या आ रही है, π/2 पर अगर ये फंक्शन कंटिन्यूज है तो k की सिंगल वैल्यू है वो है 6 हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से इस सम को मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, हाँ जी, थोड़ा लेजर लाइट की तरफ ध्यान देंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, सुन लो ध्यान से मेरी बात, ठीक है। जितनी बार वीडियो रिपीट करोगे, जितनी बार बात को समझोगे, उतना ही सम प्रिपेयर होता जाएगा। मतलब आपको एक्चुअली क्या होता है, मेन काम है कंटिन्यूटी, ठीक है। अब अगर आप कंटिन्यूटी से कोई भी, ठीक है, सीरीज देखना स्टार्ट करोगे, सीरीज में इसलिए बोल रहा हूं, जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सुन लो ध्यान से सभी स्टूडेंट्स, जैसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 5th चैप्टर में क्या होगा, आपको 5.1 एक्सरसाइज की एक सीरीज मिलेगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 3, 4। अगर आपको मान लो ये सम समझना है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग वाले जो पार्ट हैं, जिसमें 1, 2, 3 पार्ट हैं, जिसमें मैंने डिटेल से इस चैप्टर के बेसिक करवाए हैं, कंटिन्यूटी के बारे में करवाया है, अगर वो समझकर आप इन्हें समझेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। तो अगर विदाउट बेसिक आप समझने की ट्राई करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है, जो शायद मिस कर रखी होंगी आपने, तो उसकी वजह से सम समझ नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब क्या है, यहाँ पर अगर ये सम कंटिन्यूस दे रखा है, इस सम में ये फंक्शन, ठीक है, π/2 पर, तो कम से कम एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए ना कि एक्चुअली कंटिन्यूटी होती क्या है, ठीक है। कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट का, राइट हैंड लिमिट का और एफ ऑफ ए का क्या रोल है। तो इन सब को समझने के लिए आपको इस सीरीज के पार्ट नंबर 1, 2 को डिटेल से करना पड़ेगा। उसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर आपको वीडियो वॉच करने पड़ेंगे, ठीक है। और जितना आप वीडियो देखते रहेंगे उतना ही कुछ ही दिनों के बाद देखेंगे कि आपका टॉपिक अपने आप ही प्रिपेयर हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 5.1 एक्सरसाइज है हमारे पास, 26 क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू है क्योंकि बाकी सम्स इससे डिफर हैं। एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास के है, वैसे तो के को देखते ही हमें आइडिया लग जाता है,
यहाँ पर के होगा, पी होगा, क्यू होगा, लैम्डा होगा, म्यू होगा, कुछ इस टाइप से होगा कांस्टेंट, ठीक है। तो k इंटू कोस एक्स बाय पाई माइनस 2x वेयर एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। इसका मीनिंग समझ लो, एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 का मीनिंग है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू जहां तो ग्रेटर देन पाई बाय 2 है जहां फिर लेस देन पाई बाय 2 है, मतलब पाई बाय 2 नहीं है, ठीक है। पाई बाय 2 पर ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। पाई बाय 2 पर, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, अदर फंक्शन है। पाई बाय 2 पर ये वाला फंक्शन है, एफ इक्वल टू 3 आता है, ठीक है। तो होगा क्या, लेस देन पाई बाय 2 के लिए और ग्रेटर देन पाई बाय 2 के लिए यही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, ठीक है। और पाई बाय 2 के लिए फंक्शन कौन सा है, 3, ये कांस्टेंट फंक्शन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। फंक्शन पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस है, इसके लिए k की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। तो क्या किया मैंने, एट x इक्वल टू पाई बाय 2 f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। f है जो फंक्शन है पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस है, अगर है तो राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 प्लस का साइन है ना, मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमने तीनों को इक्वल प्रूव नहीं करना है, हमने इसकी हेल्प से क्या करना है, हमने इसकी हेल्प से k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों में से सिंगल लिमिट आप लो, जहां तो राइट हैंड लिमिट यहां पर ले लो, लेफ्ट छोड़ दो, जहां फिर लेफ्ट को ले लो, राइट छोड़ दो, ठीक है। एक लिमिट ले लो और इधर से f ऑफ a ले लो, पाई बाय 2 ले लो, ठीक है, यहां पर राइट कर दिया मैंने। तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है, तो पाई बाय 2 प्लस h, यानी राइट के लिए हमारे पास जो पाई बाय 2 है ये, इसमें प्लस h करना पड़ेगा, ठीक है। h इज वेरी स्मॉल नंबर, राइट। तो पाई बाय 2 प्लस h हो गया। और h की वैल्यू क्या है, यहां शो करनी है आपने h की लिमिट, ठीक है, लगभग 0 है। इधर f ऑफ पाई बाय 2 वैसे का वैसे ही। अब आप इसके लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, ये रहा फंक्शन k इंटू कोस एक्स बाय पाई माइनस 2x, ठीक है। तो इसमें आप फिल कर दो k इंटू कोस, हाँ जी, x की वैल्यू, सॉरी इसकी x की वैल्यू क्या है यार, यस राइट, x की वैल्यू अब चेंज हो गई है, ठीक है। पहले x की वैल्यू तो x है यहाँ पर, अब x की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस h है, तो यहाँ पर x है, ये वाला x दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ मैंने लेजर लाइट लगाई है, ठीक है। यहाँ x की जगह पर आप पाई बाय 2 प्लस h फिल कर दो, ठीक है। बाय में पाई है, पाई माइनस 2 है, माइनस 2, यहाँ भी x की वैल्यू फिल करनी है, ठीक है। यहाँ कर रहे हो तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी आपको, इक्वल टू 3, कैसे 3, f ऑफ पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 पर f की वैल्यू क्या 3 है, तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब क्या करना है, k वैसे का वैसे ही आएगा, देखो इधर इस साइड पे cos 90 प्लस h, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और कोसिकेंट की वैल्यू ही पॉजिटिव आती हैं, ठीक है। तो cos पाई बाय 2 प्लस h किसके इक्वल होगा, माइनस साइन h के, बाय में पाई, पाई ये वैसे का वैसे, माइनस 2 भी वैसे का वैसे ही राइट करना है, ठीक है। ठीक है, माइनस 2 के बाद क्या है, पाई बाय 2 प्लस h है ना, तो माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ओके। माइनस 2 को पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है 2 कैंसिल होगा, माइनस पाई बच जाएगा। अब माइनस 2 की h से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 की h से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2h हो गया, इक्वल टू 3 हो गया। तो पाई से पाई कैंसिल। अब हमारे पास गेन क्या है, k वैसे का वैसे ही, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, साइन h वैसे का वैसे ही, बाय में माइनस 2h वैसे का वैसे, माइनस से माइनस कैंसिल, k बाय 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, और साइन h बाय h की 0 पर लिमिट 1 होती है, यहाँ 1 आ जाएगा, इक्वल टू 3 वैसे का वैसे ही, और 2 डिवाइड में है, उस साइड पे ले जाओ तो 3 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, k की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सम मैंने पहले ही बोला है, बहुत ही इंपोर्टेंट सम है, ठीक है। इस टाइप के और भी सम आएंगे और मैंने सारे ही करवाने हैं, ये आपको मालूम है, ठीक है। प्लस 2 का हो, चाहे प्लस 1 का हो, चाहे 9th या 10th का मैथ हो, ठीक है। मेरे YouTube चैनल पर जल्दी ही सारे के सारे वीडियो मिलेंगे, मीन टू से जो हमारा मेन सिलेबस होता है, प्राइवेट बुक को छोड़ दो आप लोग, क्योंकि मेन जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, ठीक है, यही है। मतलब अगर एनसीईआरटी मैथ फुल कवर कर लेते हैं तो कोई भी मैथ उठा लो, आर डी शर्मा उठा लो, एस चांद उठा लो, ठीक है, और कंप्रहेंसिव वगैरह सैकड़ों मैथ है, मतलब प्राइवेट, ठीक है, हर मैथ में आप कोई भी सम करेंगे आपको आता होगा। तो मेन हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी मैथ है, इसके ऑप्शनल एक्सरसाइज हैं, इसके एग्जाम्पल हैं,
तो धीरे धीरे मैं अपने YouTube चैनल पर जल्दी ही, ठीक है, 9 से लेकर +2 तक का सारा मैथ कवर करूंगा। कहीं भी कोई भी सम नहीं छोड़ा जाएगा, बेशक वो सम सेम टाइप के हुए। मुझे मालूम है कि मान लो 26 सम है, ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, आपने एक बार वीडियो को वॉच किया, बाई चांस कोई समझ नहीं आई बात, नेक्स्ट वीडियो मान लो इसी टाइप का है, 22nd सम इसी टाइप का है, उसे देखते हो तो क्या हुआ, ठीक है, 2-3 प्रॉब्लम इस टाइप की देखोगे, 2-3 सम इस टाइप के देखोगे, तो वो सम आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे और वो कंसेप्ट बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होगा, ठीक है। तो इस पर्पज को देखते हुए जल्दी ही कोशिश करूंगा मैं मिनिमम से मिनिमम टाइम लगाऊं और सारे के सारे मैथ जो है आपके एनसीईआरटी, ठीक है, वो यूट्यूब चैनल पर कवर करूं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।